मच, जज़ाकल्लाह खैरा। थैंक यू सो मच बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने रिमाइंड करा दिया कि रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी है। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो 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 रिकॉर्डिंग्स हमारी देख रहे होते हैं, कि राइट नाउ हमने सिर्फ इतना किया है आज कि ये पेपर सेल बोर्ड्स की ना, ये हमने वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे। आप लोग चाहे तो खुद से सर्च कर लें, नहीं तो मैं वैसे भी भेजूंगी ग्रुप के ऊपर। ठीक है। एक तो ये वाली वीडियो सबसे पहले हमने देखी, क्योंकि रिकॉर्डिंग में वो नहीं आई ना, इसलिए मैं बता रही हूँ। हाउ टू कट 8.5 by 11 इंच पीस ऑफ पेपर, ठीक है, इनटू अ स्क्वायर विदाउट अ रूलर। एक ये देखी हमने। फिर देखी हमने हाउ टू मेक अ वेरी इजी ओरिगेमी सेल बोट ट्यूटोरियल। थर्ड वीडियो हमने ये देखी, हाउ टू मेक अ पेपर सेल बोट इजी। ठीक है, इस तरह से ये बस हमने अभी देखा है फिलहाल। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मिंग मी, और ना आज की पूरी रिकॉर्डिंग ही रह जाती है आप लोग नहीं बताते तो। अच्छा भाई। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं आगे। याद है क्लास आज हम लोग इंशाल्लाह हम अपना डाइजेशन रैप अप कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। लास्ट टाइम हम लोग ना ये कर रहे थे, ये देखे, यहाँ इंटेस्टाइन्स तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, थोड़ी सी रीडिंग रह गई थी, जस्ट फ्यू मोर ऑर्गन्स। ठीक है। थोड़ी सी रीडिंग है, थोड़ी सी वीडियो रह गई है। ये आज रैप अप करते हैं इंशाल्लाह। ओके, तो मुझे बताएं भाई, ये रीडिंग आगे से कौन करेगा? जी, कौन करेगा? जी, अब्दुलरहमान करिएगा। लिवर, दिस इज द लिवर। सॉरी, हियर। अच्छा, तो मैंने आपको अनम्यूट नहीं किया मेरे ख्याल से। एक मिनट रुकिए। हाँ, आप करिए। अबू अब्दुलरहमान। हम्म, मुझे आवाज नहीं आ रही अब्दुलरहमान की। अब्दुलरहमान, आपके हम लोग नेट। कहाँ जा रहे हैं? मेरा से एक मिनट, करे करे। मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है। द बिजी ब्राउन। This busy brown organ plays an important role in the human digestive system. It's your largest internal organ and has about 500 different jobs. It's like a chemical processing factory. Blood carries nutrients there from the small intestine. Then the liver decides what to do with them. It also gets rid of toxins, substances that can be harmful to the body. Recycle old blood cells make bile and digestive juices and produces stores and releases glucose to give you energy. चले, थैंक यू सो मच। ठीक है। सो दिस इज, आप जैसा कि आप लोग अभी देख सकते हैं ऑलरेडी कि ये बहुत ज्यादा कोई बिजी ऑर्गन है, लिवर। और कितनी सारी बातें इसकी आ रही हैं, कि पहली बात तो ये कि इट्स योर लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, मुझे तो ये भी नहीं पता था। ठीक है। हमारे जो बॉडी में इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स हैं, उसमें दिस इज द लार्जेस्ट वन, लिवर। ठीक है। एंड इट है, अच्छा मैं कहाँ से रीड करी हूँ मैं आप लोग को बता दूं। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल जो है ना, ये आप लोग ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, नेशनल ज्योग्राफिक किड्स है ये। ठीक है, लिटिल किड्स उनका ये जो है सेक्शन, वहां से हम लोग ये रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है। ताकि हमें ना हर ऑथेंटिक जगहों से रीड करना चाहिए। हर जगह हर वेबसाइट पे जो भी लिखा है वो बात ट्रू नहीं होती। लेकिन जो ये अच्छे हैं, रिनाउंड प्लेसेस हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही होती है। ठीक है। तो दिस इज अ बिजी ब्राउन, ब्राउन ऑर्गन, वेरी बिजी। इट्स द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है। एंड इट हैज अबाउट 500 डिफरेंट जॉब्स, कैन यू बिलीव? 500 डिफरेंट जॉब्स। मैं तो सोच रही हूँ कि कैसे पता चला किसी को इतनी सारी ये जॉब्स कर रहा होता है। और उन्होंने फिर डेफिनेटली दे मस्ट बी अ लिस्ट ऑफ दिस ना, कि ये कौन कौन सी जॉब्स करता है, जिसमें इन्होंने फ्यू जॉब्स मेंशन की है। इसके इसके क्या क्या काम है लिवर के ना। ठीक है। मैं तो अभी भी आई एम सो मच mesmerized के 500 जॉब्स एक ऑर्गन कर हमारी बॉडी में, हमें पता ही नहीं। अच्छा, क्या है? इट्स लाइक अ केमिकल प्रोसेसिंग फैक्ट्री। ठीक है। ब्लड हमारा जो है, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो ब्लड में पास करता है न्यूट्रिएंट्स दैट आर एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब फ्रॉम, सॉरी, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फूड। ठीक है। एंड पास्ड ऑन टू द ब्लड। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ये चीज हो रही है। ब्लड में तो चला गया, अब ब्लड क्या कर रहा है? ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स देयर। ब्लड जो है लिवर में लेके जा रहा है, ब्लड लिवर में जा रहा है। तो ब्लड में क्या हो रहा है? आपके वो न्यूट्रिएंट्स भी हैं जो फूड से एक्सट्रैक्ट हुए हैं। अब कह रहे हैं कि द लिवर डिसाइड्स, अच्छा म्यूट कर लिएगा प्लीज सब लोग। द लिवर डिसाइड व्हाट टू डू विद देम।
ठीक है, वो जो ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स है, नाउ द लिवर विल डिसाइड। ठीक है, यहाँ पे ब्रीफली दिया हुआ है, इसको डिटेल में कभी इंशाल्लाह हम लोग पढ़ सकते हैं। अच्छा, सेकंड फंक्शन क्या है लिवर का, कि इट गेट्स रिड ऑफ टॉक्सिन्स, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं ना, ठीक है, उससे भी गेट रिड ऑफ करता है ये लिवर। ठीक है, ये भी इसका काम है। ओल्ड ब्लड सेल्स जो है उनको रिसाइकिल करता है। मेक्स बाइल, अच्छा बाइल आई नीड टू सर्च, आई एग्जैक्टली डोंट नो व्हाट इज बाइल, मैंने सुना तो बहुत है, लेकिन आई एम नॉट सो मच गुड एट द बायोलॉजिकल थिंग्स, तो मैं इंशाल्लाह कभी देख लूंगी इसको भी। ठीक है, एंड अदर डाइजेस्टिव जूसेस, जो डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस है ना, जो हेल्प करते हैं डाइजेशन के प्रोसेस में। ठीक है, तो वो भी लिवर में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अच्छा, और क्या करता है, प्रोड्यूसेस, स्टोर्स एंड रिलीजेस ग्लूकोज टू गिव यू एनर्जी। ठीक है, ये जस्ट अ फ्यू जॉब्स मेंशन हुई है लिवर की, अदरवाइज दे आर सेइंग कि it is doing 500 jobs. ठीक है, fast fact, about one third of the body's blood flows through the liver every minute. अच्छा, हमारी बॉडी में जितना ब्लड है ना, उसका वन थर्ड पोर्शन जो है वो हर मिनट लिवर से पास हो रहा होता है। ओ माय गॉड, सुभान अल्लाह। ओके, नाउ गॉल ब्लैडर को कौन पढ़ेगा? ये है गॉल ब्लैडर, ठीक है, छोटा सा। ओके, ईजान बेटा आप पढ़िए। The role of this green pear-shaped organ is to store bile, a liquid that aids digestion and make it thicker and stronger before adding it to the small intestine. अच्छा, अब ये क्या है, दिस ग्रीन स्मॉल, ये जो पियर शेप्ड ऑर्गन है, ठीक है, कॉल्ड गॉल ब्लैडर। ठीक है, इसको ना उर्दू में आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि अक्सर लोग का ना इसका ऑपरेशन होता है, पित्ता बोलते हैं इसे उर्दू में। ठीक है, पित्ते का ऑपरेशन हो रहा है किसी का, आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है ना, तो ये ना ग्रीन पियर शेप्ड ऑर्गन है, ग्रीन कलर का, और ये स्टोर क्या करता है, बाइल। बाइल अगेन क्या है, इट्स अ लिक्विड दैट एड्स, दैट हेल्प्स इन, म्यूट कर लिएगा प्लीज। ठीक है, बाइल क्या लिक्विड है जो कि डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है। ठीक है, अच्छा अब क्या करता है, ये जो गॉल ब्लैडर है, ये ना बाइल को स्टोर करता है और उसको थिकर और स्ट्रॉन्गर करता है, ताकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐड करे, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके बाइल हेल्प करता है डाइजेशन के प्रोसेस में। ठीक है, फिलहाल ब्रीफली इतना इन्होंने बताया हमें, सही। तो ये भी यानी कि गॉल ब्लैडर बेसिकली क्या करे, इट इज हेल्पिंग इन डाइजेशन। ठीक है, तो इसके छोटे मोटे जॉब्स, इसीलिए आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि पित्ता रिमूव कर दिया, मेरी फलां जानने वाली का ऑपरेशन हुआ, उनका पित्ता रिमूव, उसके उनके पित्ते में क्या स्टोन्स आ गए थे, ये बहुत कॉमन होता है। ठीक है, स्टोन्स आ गए थे, अब स्टोन्स कहीं कहीं तो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, थ्रू थ्रू ऑपरेशन स्टोन्स निकाल लेते हैं इस पित्ते में से, गॉल ब्लैडर में से। ठीक है, कभी कभी स्टोन्स इतने ज्यादा हो जाते हैं, निकालना पॉसिबल है, वो पूरा का पूरा, आपको पता है गॉल ब्लैडर ही बॉडी से निकाल लेते हैं, पूरा द होल ऑफ दिस। ठीक है, तो और फिर इसका फंक्शन ये बता रहे हैं ये है, तो इसका फंक्शन उतना ज्यादा नहीं है जितना हमने लिवर का पढ़ा, लिवर के तो बहुत ज्यादा फंक्शंस हैं, इसीलिए वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट लिवर। ठीक है, लेकिन इसके बगैर सर्वाइवल हो जाता है, अक्सर लोगों का ना ये ऑर्गन ही निकाल लिया जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी के लिए वो हार्मफुल हो चुका होता है। ठीक है, तो ये गॉल ब्लैडर था। अब हम पेनक्रियस पे आते हैं। पेनक्रियस कौन पढ़ेगा? मुस्तफा पढ़िएगा बेटा। मुस्तफा बेटा अनम्यूट करिएगा, पढ़िए। मुस्तफा, हाँ। Your हम्म। pancreas sits just behind the stomach and makes chemicals called enzymes which help digest nutrients in your food. It also makes insulin, a hormone which helps control your body, your blood sugar levels. जजाकल्लाह खैरा, थैंक यू सो मच मुस्तफा। ठीक है, अब पेनक्रियास के बारे में बता रहे हैं कि ये स्टमक के जस्ट बिहाइंड, जस्ट पीछे होता है स्टमक के। ठीक है, और क्या करते हैं, एंजाइम्स बनाता है पेनक्रियास। ठीक है, एंजाइम्स क्या करता है, अगेन फूड को ब्रेक डाउन करना, फूड को, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन, अगेन वो डाइजेस्ट करने के प्रोसेस में हेल्प करता है एंजाइम्स। ठीक है, अच्छा तो ये एंजाइम्स बना रहे हैं पेनक्रियास, स्टमक के पीछे होता है ये पेनक्रियास, और इंसुलिन प्रोड्यूस करता है ये।
ठीक है। इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन क्या होता है? एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी में विच हेल्प्स कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल। आप लोग ने सुना होगा ना कि जो है फला कोई है, उनकी शुगर बहुत हाई हो गई, उनकी शुगर बहुत लो हो गई, इतनी शुगर लो हो गई वो बेहोश होने लग गए, ठीक है, और फिर इतनी शुगर हाई हो गई कि उनके सर में बहुत दर्द होने लग गया, या एनी कुछ भी उनकी बॉडी के साथ रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। तो शुगर लेवल भी हाई बहुत लो नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो इंसुलिन जो पैनक्रियास प्रोड्यूस कर रहा है ना, ये कंट्रोल करता है हमारी बॉडी की ब्लड शुगर को, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना सही है। अपेंडिक्स, दिस इज द लास्ट ऑर्गन। ये कौन पढ़ेगा? मोहम्मद अली, आप पढ़ेंगे बेटा? अपेंडिक्स। Um, okay, appendix. Scroll down. Doctor used to think that this thin little organ was useless, a leftover body part from early humans, but today it thought that the appendix stores good bacteria that could help your digestive system work again after you've been poorly. ओके, थैंक यू मोहम्मद अली। इस जुमले का क्या मतलब हुआ? अगर मुझे कोई समझा। चले हम शुरू से देखते हैं कि सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि प्रीवियसली डॉक्टर्स यूज टू थिंक कि ये एक ऑर्गन तो है लेकिन इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। उनको समझ नहीं आता था कि इसका एग्जैक्टली क्या काम है। सही है। अच्छा। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने जब फर्दर रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि अपेंडिक्स जो होता है ना, ये स्टोर करता है गुड बैक्टीरिया, ठीक है। गुड बैक्टीरिया। हार्मफुल बैक्टीरिया तो हमने बहुत दफा सुना है ना कि भाई बॉडी में बैक्टीरिया है, ठीक है ना, हार्मफुल बैक्टीरिया आ गए हैं, हमारी बॉडी को नुकसान दे रहे हैं, हम बीमार हो गए, ठीक है, अब हमें एंटीबायोटिक्स चाहिए और ये सब चीजें, दवाएं चाहिए ताकि बैक्टीरिया को किल की। तो बैड बैक्टीरिया तो सबने सुना है, लेकिन गुड बैक्टीरिया भी होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। वो किस चीज में हेल्प करता है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को दोबारा वर्क करने में, ठीक है। तो ये जो है ना, क्या बता रहे हैं कि अपेंडिक्स में स्टोर होते हैं गुड बैक्टीरिया, ठीक है। अभी आफ्टर यू हैव बीन पुअरली, पुअरली क्या मतलब? आफ्टर यू हैव बीन पुअरली, मुझे लग रहा है कोई वर्ड मिसिंग है इसके आगे। आप लोग समझ रहे हैं इसका क्या मतलब है? आफ्टर यू हैव बीन पुअरली, या इफ वी हैव एनी डॉक्टर विद अस और एनीबॉडी विद सम बायोलॉजिकल, मतलब बायोलॉजी की स्टडीज की नॉलेज हो किसी के पास, आफ्टर यू हैव बीन पुअरली व्हाट? चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, काफी है मेरे ख्याल से। अब हम लोग की जो वीडियोस रह गई थी ना, ये डाइजेशन से रिलेटेड, वो हम लोग फिनिश ऑफ करते हैं। फिर इंशाल्लाह क्विज ग्रुप, जब क्विज ग्रुप पे क्विज डालूंगी ना, तो बहुत गौर से करिएगा, ताकि जो इतनी मेहनत करके हमने समझने की कोशिश की है हमें याद भी तो रहे। चले, मैं प्ले कर रही हूँ, बस जहां से छोड़ा तो वहां से प्ले कर रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा साथ पीछे। ही ऐसा भी मत सोचना कि सिर्फ स्टमक एसिड ही डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। बोलस को अच्छे से ब्रेक डाउन करने के लिए आपका स्टमक खुद भी इस तरीके से चर्निंग मूवमेंट्स करता है। ये चर्निंग एक्टिविटी आपका स्टमक हर 20 सेकंड्स में एक बार करता है। अब दिक्कत यह है कि अगर आपने पेट भर खाना खा लिया तो आपका स्टमक चर्निंग एक्टिविटी अच्छे से नहीं कर पाएगा एंड अल्टीमेटली बोलस और ज्यादा लंबे समय तक स्टमक में ही पड़ा रहेगा। यही रीजन है कि डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि कभी भी फुल पेट खाना नहीं खाना चाहिए, हमेशा थोड़ी सी जगह बचा कर रखो। खैर, स्टमक से खाना ऊपर ना चला जाए उसको रोकने के लिए जैसे स्फिंक्टर मसल्स रहती हैं, वैसे ही स्टमक के अंदर जितना भी सामान है वो स्टमक से नीचे ना चला जाए, उसको रोकने के लिए यहाँ भी स्फिंक्टर मसल्स मौजूद रहती हैं। इन स्फिंक्टर मसल्स को पाइलोरिक स्फिंक्टर बोला जाता है और ये पाइलोरिक स्फिंक्टर ही डिसाइड करता है कि अब फाइनली स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या जाएगा और क्या नहीं। स्टमक में जो बोलस था वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से और स्टमक की चर्निंग एक्टिविटी की वजह से चाइम में कन्वर्ट हो जाता है और ये पाइलोरिक स्फिंक्टर सिर्फ चाइम को ही स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री देगा, बाकी माल को पेट में ही रोक कर रखेगा। आपने जो कुछ भी खाया था स्टमक से होते हुए अब वो फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच चुका है। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में मेनली तो स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो पार्ट है जहां न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। ध्यान से समझो कैसे। एक एवरेज एडल्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 20 से 22 फीट की होती है। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपकी हाइट से 3 गुना से भी ज्यादा लंबी। एट द सेम टाइम आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की वेट, वापस ह्यूमन बॉडी में आकर आपको समझाऊं तो स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये पार्ट स्टमक से जुड़ा हुआ है और सी शेप का है, इसे बोला जाता है डिओडेनम। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इतना बीच वाला हिस्सा है, इसे बोला जाता है जेजुनम। और स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट जो कि फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन से जाकर कनेक्टेड है, उसे बोला जाता है इलियम। डुओडेनम, जेजुनम और इलियम आपके चाइम में से, या यूं कह लो कि आपने जो खाना खाया था उसमें से डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स अपने अपने लेवल पर एब्जॉर्ब करते हैं। आपके खाने में से कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है जिससे बोन और हेयर ग्रोथ में हेल्प मिलती है। लेकिन इस सब से हटके फन पार्ट है ये समझना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन
कैसे होता है। आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स पर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें बोला जाता है विलाय। ये विलाय आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स में करोड़ों की मात्रा में हैं और बहुत छोटे छोटे होते हैं, जनरली सिर्फ 1 मिलीमीटर लंबे। इस हर एक विलस में ऐसे ब्लड कैपिलरीज होते हैं और ये जो येलो कलर में आप देख रहे हो, इस तरीके से न्यूट्रिएंट्स इस विलस में एंटर करते हैं और फिर ब्लड कैपिलरीज में एंटर करते हैं और फर्दर पूरी बॉडी में चले जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार स्मॉल इंटेस्टाइन की मदद से हमारी बॉडी हमारे खाए हुए खाने में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के एकदम एंड पर पहुंचने के बाद ये चाइम फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था, थोड़ा डिफिकल्ट था, एक दफा और। बीच वाला हिस्सा है, इसे बोला जाता है जेजुनम। और स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट जो कि फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन से जाकर कनेक्टेड है, उसे बोला जाता है इलियम। डुओडेनम, जेजुनम और इलियम आपके चाइम में से, या यूं कह लो कि आपने जो खाना खाया था उसमें से डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स अपने अपने लेवल पर एब्जॉर्ब करते हैं। आपके खाने में से कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है जिससे बोन और हेयर ग्रोथ में हेल्प मिलती है। लेकिन इस सब से हटके फन पार्ट है ये समझना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स पर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें बोला जाता है विलाय। ये विलाय आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स में करोड़ों की मात्रा में हैं और बहुत छोटे छोटे होते हैं, जनरली सिर्फ 1 मिलीमीटर लंबे। इस हर एक विलस में ऐसे ब्लड कैपिलरीज होते हैं और ये जो येलो कलर में आप देख रहे हो, इस तरीके से न्यूट्रिएंट्स इस विलस में एंटर करते हैं और फिर ब्लड कैपिलरीज में एंटर करते हैं और फर्दर पूरी बॉडी में चले जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार स्मॉल इंटेस्टाइन की मदद से हमारी बॉडी हमारे खाए हुए ठीक है, थोड़ा सा समझ आ रहा है। ये हमारे हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर, उसके जो इनर वॉल्स हैं, उस पर ये देख रहे हैं छोटे 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 प्रोजेक्शंस बने हुए हैं, जैसे छोटी छोटी फिंगर्स हमारी ऐसी लग रही हैं। ठीक है, इनको कहते हैं विलाय। ठीक है, इनका प्लूरल है, ये सारी क्या है, विलाय हैं। और एक को आई गेस विलस कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम रॉन्ग देन जस्ट करेक्ट मी। ठीक है, तो अब क्या है, ईच एंड एवरी विलस में, विलस में सही कह रही हूँ, मुझे कोई करेक्ट करेगा। विलाय तो उन्होंने बता दिया कि प्लूरल है। ठीक है, आई गेस सिंगल इज विलस, और आई जस्ट चेक इट, अभी मेरे पास मोबाइल नहीं है असल में। अच्छा, तो क्या होता है कि हर विलस में 1 विलस, 2 विलस, 3, जबकि करोड़ों की तादाद में है ये। ठीक है, हर विलस के साथ क्या है, ब्लड कैपिलरीज अटैच्ड हैं। ब्लड कैपिलरीज आप समझ लें, कैपिलरी होता है एक छोटी सी बिल्कुल बारीक सी ट्यूब समझ लें। ठीक है, ये देखिए ट्यूब्स अटैच्ड हैं। ठीक है, तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में वो जो ऊपर से चाइम नीचे आया है ना, ठीक है, अब उसमें से क्या होगा कि फर्दर डाइजेशन होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होगी, फूड ब्रेक डाउन हो गया स्मॉलर पार्टिकल्स में, उसमें से न्यूट्रिएंट्स अब क्या हो रहे हैं, जो न्यूट्रिएंट्स उसमें से निकले हैं ना डाइजेस्ट होके, वो ब्लड कैपिलरीज में एंटर हो रहे हैं। हर विलाय के साथ ब्लड कैपिलरीज है ना, ब्लड कैपिलरीज, और ब्लड कैपिलरीज में क्या होगा, एक कैपिलरी है, स्मॉल ट्यूब है, उसका नाम है ब्लड कैपिलरी, तो ऑब्वियसली उसके अंदर ब्लड होगा। ठीक है, तो उसके अंदर जो ब्लड है ना, उस ब्लड में वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, वहां से वो एंटर हो गए ब्लड में। अब वो ब्लड जो है जा रहा है बॉडी के अंदर, घूम फिर रहा है। ठीक है, और जिस ऑर्गन को जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो वहां पे उसको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय हैं। विलाय, हर विलस के अंदर ब्लड कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज में ब्लड है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टेड फूड है उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट होके ब्लड में एंटर हो गए। ठीक है, और वो ब्लड ब्लड कैपिलरीज से अब वो निकल के जा रहा है और पूरी बॉडी में घूम रहा है। ठीक है, और फिर हर बॉडी ऑर्गन को वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है। खाने में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के एकदम एंड पर पहुंचने के बाद ये चाइम फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है। आपका खाया हुआ खाना लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा समय तक रहता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, जो कुछ भी आप खाते हो वो आपके स्टमक में 2 से 4 घंटे तक रहता है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में 4 से 6 घंटे तक रहता है, और आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में 30 से 40 घंटे तक रहता है। ओवरऑल देखा जाए तो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करती है कि आपके फूड में प्रेजेंट पानी को सोख लेती है, यानी एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसमें म्यूकस ऐड कर देती है। लार्ज इंटेस्टाइन को मेडिकल टर्म्स में कोलन भी बोला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के मेनली ये 3 पार्ट्स ही हैं, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन और ये डिसेंडिंग कॉलन। डिसेंडिंग कॉलन के एंड में यहाँ पर रेक्टम है और इसके नीचे एनस है। ध्यान से देखो कि लार्ज इंटेस्टाइन या कोलन में भी इस तरीके से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं। पूरे दिन में ऐसे 3 से 4 मेजर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं जो वेस्ट मटेरियल को आपकी बॉडी से बाहर पुश करने में हेल्प करते हैं। इस बात को भी नोटिस करना कि स्ट्रेटजी देते हैं, लेकिन साथ ही आपको ये सॉरी पीछे हो गया, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देखा इन्होंने कितना अच्छे से दिखाई है।
जो उन्होंने पहले एक्सप्लेन की थी, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, ये रही। ठीक है, अब ये देखिएगा ये कैसे इसकी मूवमेंट हो रही है, जिसकी वजह से वो आगे 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 पुश होता हुआ यहाँ नीचे तक हमारे रेक्टम में जाएगा, फिर हमारे एनएस में जाएगा। अब चेक करें आपका पहले। खाया हुआ खाना लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा समय तक रहता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, जो कुछ भी आप खाते हो वो आपके स्टमक में 2 से 4 घंटे तक रहता है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में 4 से 6 घंटे तक रहता है और आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में 30 से 40 घंटे तक रहता है। ओवरऑल देखा जाए तो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करती है कि आपके फूड में प्रेजेंट पानी को सोख लेती है, यानी एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसमें म्यूकस ऐड कर देती है। लार्ज इंटेस्टाइन को मेडिकल टर्म्स में कोलन भी बोला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के मेनली ये 3 पार्ट्स ही हैं, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन और ये डिसेंडिंग कॉलन। डिसेंडिंग कॉलन के एंड में यहाँ पर रेक्टम है और इसके नीचे एनस है। ध्यान से देखो कि लार्ज इंटेस्टाइन या कोलन में भी इस तरीके से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं। पूरे दिन में ऐसे 3 से 4 मेजर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं जो वेस्ट मटेरियल को आपकी बॉडी से बाहर पुश करने में हेल्प करते हैं। इस बात को भी नोटिस करना कि एनस में 2 टाइप्स की स्फिंक्टर मसल्स होती हैं। एक तो ये जो कि है इंटरनल एनल स्फिंक्टर्स और ये है दूसरी वाली एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर्स। ये जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर मसल्स हैं इनको आप वॉलंटरीली कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप ड्राइव कर रहे हो और आपको ऐसा फील होता है कि अब बाथरूम जाना पड़ेगा, लेकिन अभी आपका घर 15 मिनट की दूरी पर है, या फिर आप ऐसी सिचुएशन में नहीं हो कि बाथरूम यूज कर सको, तो ऐसे केस में आपके वेस्ट मटेरियल को अंदर ही रखने के लिए आप अपनी एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर मसल्स को यूज करते हो। लेकिन जब आपके रेक्टम में वेस्ट मटेरियल है और आपको फील नहीं हो रहा कि आपको बाथरूम जाना है, तो ऐसे केस में आपकी इंटरनल एनल स्फिंक्टर मसल्स आपके वेस्ट मटेरियल को वहीं रोक कर रखती हैं। इसके अलावा 2 डाइजेस्टिव ऑर्गन्स ऐसे भी हैं जो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इसका सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि खाना उनसे होते हुए नहीं गुजरता, लेकिन वो कुछ ऐसे केमिकल्स और एंजाइम्स रिलीज करते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, लिवर और पेनक्रियाज। ये लिवर है, लिवर बॉडी के लार्जेस्ट ऑर्गन्स में से एक है और इसका काम है एक डाइजेस्टिव सब्सटेंस को प्रोड्यूस करना जिसे बोला जाता है बाइल। बाइल हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कुछ भी हम खाते हैं उसमें जो फैट्स होते हैं उन फैट्स को ब्रेक डाउन करने में और डाइजेस्ट करने में ये बाइल ही हेल्प करता है। लिवर के जस्ट नीचे आप जो ये वाला पार्ट देख रहे हो इसे बोला जाता है गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर ही वो जगह है जहाँ पर लिवर के द्वारा बनाया गया डाइजेस्टिव सब्सटेंस जिसे बाइल बोला जाता है वो बाइल स्टोर रहता है। और जैसे ही आप फैटी मील्स खाते हो तो बाइल इस बाइल डक्ट के थ्रू होते हुए सीधा डिओडेनम में चला जाता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे स्टार्टिंग का पार्ट था। इस बाइल डक्ट से यहाँ पर कनेक्टेड है ये पेनक्रियाज। इस पेनक्रियाज का इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाए और उसको डिओडेनम में भेज दे। तो गॉल ब्लैडर से आया हुआ बाइल और पेनक्रियाज से आए हुए डाइजेस्टिव एंजाइम्स खाने को डाइजेस्ट होने में और बेटर हेल्प करते हैं। इन शॉर्ट डॉक्टर साहब सोनू को बस ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वो गांव में था तो देसी खाना खाता था जो कि इजीली डाइजेस्टेबल है, लेकिन मॉडर्नाइजेशन और चाइनीज के नाम पर शहर में ये जो कचरा बिक रहा है ये देने वाले के लिए तो बिजनेस है, लेकिन लेने वाले के लिए जहर से कम नहीं है। पिछले हफ्ते गुजरात में नवरात्रा में गरबा अच्छा जी, अब नाउ बिकॉज आई वांट टू, व्हाइट बोर्ड किसने शेयर किया, प्लीज नहीं करें। बिकॉज आई वांट टू ड्रिल दिस कॉन्सेप्ट इन योर माइंड्स एंड इन माय माइंड एज वेल, ठीक है। आई नीड टू शेयर जस्ट वन मोर वीडियो, जस्ट वन मोर, ठीक है। इट्स जस्ट 5 minutes and 45 seconds लॉन्ग। जल्दी से इसको देख लेते हैं ताकि पक्का हो जाए हमारे जहन में ये कॉन्सेप्ट, प्लीज, ठीक है। एक्सप्लेनेशन दूंगा कि फिर कभी नहीं भूलोगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो बच्चों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मैं आपको बॉडी के अंदर फूड की जो जर्नी है वो दिखाता हूँ। सबसे पहला स्टेप है इंजेशन, यानी माउथ में फूड की एंट्री। सबसे सिंपल यही स्टेप है। जो भी फूड टेस्टी दिखा बस उसे उठाकर मुंह में डालना है, राइट। सेकंड स्टेप है डाइजेशन, यानी खाने को पचाना। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि डाइजेशन का प्रोसेस माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। टीथ यूज करके हम फूड को स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स फिर सलाइवा प्रोड्यूस करती है जो वाटरी लिक्विड होता है और फूड को वेट कर देता है। फूड के स्मॉल पीसेस और सलाइवा को हम टंग यूज करके मिक्स करते हैं। अब हम इस रिजल्टेंट मिक्सचर को इजीली स्वॉलो कर सकते हैं।
सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं जो फूड में प्रेजेंट स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को शुगर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। स्वालो करने के बाद फूड पाइप में चला जाता है। इस फूड पाइप को एसोफेगस कहते हैं। एसोफेगस फूड को स्टोमक तक लेकर जाता है, जहां फूड करीब 3-4 घंटे तक रहता है और डाइजेस्ट होता है। स्टोमक की वॉल्स पर जो ग्लैंड्स होते हैं वो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं। इस जूस में 3 सब्सटेंस होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंजाइम एंड म्यूकस। यहां मेन काम पेप्सिन एंजाइम का होता है जो फूड में प्रेजेंट प्रोटीन को डाइजेस्ट करके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम आता है? पेप्सिन एंजाइम केवल एसिडिक मीडियम में ही काम करता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस्ट्रिक जूस को एसिडिक बनाता है ताकि पेप्सिन प्रोटीन को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट कर पाए। और हाँ, ये फूड में प्रेजेंट बैक्टीरिया को भी किल करता है। म्यूकस क्या काम आता है? म्यूकस स्टोमक की इनर लाइनिंग्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करता है, अदरवाइज स्टोमक के सरफेस पर इरोजन हो जाएगा और अल्सर्स फॉर्म हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन 6.5 मीटर्स का एक नैरो पाइप है जो कॉइल फॉर्म में अरेंज्ड रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। फूड में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट सबका फाइनल डाइजेशन यही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होते हैं लिवर और पैनक्रियाज। लिवर एक सब्सटेंस रिलीज करता है जिसे बाइल कहते हैं, जो लिवर में गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड रहता है। बाइल नेचर में एल्कलाइन होता है एंड इसमें सॉल्ट्स होते हैं जो फूड में प्रेजेंट फैट्स को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक कर देते हैं ताकि एंजाइम्स इन्हें इजीली डाइजेस्ट कर पाए। ये एंजाइम्स पैनक्रियाज से स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं और ये एल्कलाइन मीडियम में ही वर्क करते हैं। पैनक्रियाज से स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस एंटर करता है जिसमें 3 एंजाइम्स होते हैं, एमिलेस, ट्रिप्सिन एंड लिपेस। एमिलेस स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को करता है और लिपेस फैट्स को ब्रेक डाउन करता है, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं और फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल में कन्वर्ट करते हैं। अब डाइजेशन फाइनली कंप्लीट हो गया और बॉडी ने लार्ज इनसॉल्युबल फूड को कन्वर्ट कर दिया है स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में। ये सारा इतना लंबा प्रोसेस क्यों होता है हमारी बॉडी में? ताकि फाइनल प्रोडक्ट्स यानी ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड ग्लाइसरोल और फैटी एसिड्स ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाए जा सके, जहां ये सेल्स में स्टोर होते हैं और एनर्जी, ग्रोथ एंड बॉडी रिपेयर के काम आते हैं। ब्लड में ये प्रोडक्ट्स 3rd स्टेप में मिक्स होते हैं। इस स्टेप को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस पर मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर शेप प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें विली कहते हैं। इन विलीज से ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती हैं। विली फूड को एब्जॉर्ब करते हैं और ब्लड वेसल्स तक पहुंचाते हैं। 4th स्टेप है एसिमिलेशन। इस स्टेप में ब्लड डाइजेस्टेड एंड डिसॉल्व्ड फूड मॉलिक्यूल्स को यानी ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड ग्लाइसरोल्स को बॉडी सेल्स तक लेकर जाता है। इन मॉलिक्यूल्स की कुछ क्वांटिटी तो सेल इमीडिएटली एनर्जी एंड रिपेयर के लिए यूज में ले लेते हैं। जो फूड मॉलिक्यूल्स एक्सेस बच जाते हैं वो लिवर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में जाकर स्टोर हो जाते हैं और जब जब बॉडी को नीड होती है ये ग्लाइकोजन बॉडी सेल्स को एनर्जी देता है। लास्ट स्टेप 5 है इजेशन। जो फूड बॉडी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं कर पाती वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। यहाँ रिमेनिंग फूड का पूरा वाटर विलीज की हेल्प से लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है और फाइनली ये सॉलिड फूड रेक्टम में जाकर स्टोर हो जाता है। अच्छा जी। अच्छा, चैट पे एक कमेंट आया था, मैं पहले से ओके
हाँ, चैट पे ना कमेंट आया था कि मुश्किल हो रहा है इनको अंडरस्टैंड करना, तो उर्दू या इंग्लिश में वीडियो प्ले करूँ। तो बच्चों मैं आप लोग के लिए ना सबसे ज्यादा जो इजी टू अंडरस्टैंड वीडियो होती है ना, जिसमें बहुत सिंपल वर्ड्स यूज किए, किसी का एक्सेंट थोड़ा डिफरेंट होता है, कोई हिंदी के वर्ड यूज कर रहा है, सो डजेंट मैटर इन बातों से, अगर कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, क्योंकि अदरवाइज दूसरी वीडियो में बहुत मुश्किल वर्ड्स यूज हुए हुए हैं या इतनी अच्छी वीडियो नहीं बनी हुई। ठीक है, तो जो मुझे लगता है बेस्ट है, मैं तो वो कोशिश वही करती हूँ कि आप लोगों को वही शो करूँ। ठीक है, स्टिल अगर कुछ चीजें आप लोग को समझ नहीं आ रही तो इट्स ऑल राइट, कुछ चीजें हर चीज हर वीडियो में समझ नहीं आ रही होती, कुछ चीजें नहीं भी आ रही होती। ठीक है, अदरवाइज आप लोग मतलब मुझे खुद से भी भेज सकते हैं कि मिस ये वाली वीडियो बेस्ट है ना डाइजेशन के लिए, आप ये वाली प्ले करें, तो आई वुड डू दैट। सही है, तो मुझे ये बेस्ट लगी, दिस इज द रीजन। आई डोंट थिंक सो इतना मुश्किल था। ठीक है, इनके कुछ प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट थी हमसे, लेकिन डजेंट मैटर, इतनी छोटी छोटी बातों को बड़े बड़े इश्यूज नहीं बनाते। ठीक है, लेट इट गो, जब समझ आ रही है बात तो ओके है। सही है, ओके। अब हम लोग ना उधर चलते हैं, हमारा जो क्विज था ना, वो वाला आईक्यू वाला क्विज, आज जितना टाइम है उसमें आईक्यू वाला क्विज हो सकता है। ठीक है, तो वो प्ले करते हैं। 5 स्टेप्स में करते हैं हम खाना डाइजेस्ट। इस वीडियो में ऐसी एक्सप्लेनेशन दूंगा। 1 मिनट रुके, मैं प्ले करती हूँ। ये रहा। Albert Einstein. कौन सा क्वेश्चन तो किया था हमने, ये किया था कल लास्ट। Two-digit number, and the formula for this sequence of numbers looks like this. So what you have to do is multiply 54 by 11. That makes B the correct answer. Question 20. Identify the shape that continues the sequence. इसको सोचें, शाबाश। सोचो सोचो, बाकी लोगों को भी सोचने का थोड़ा सा टाइम दे। सीक्वेंस में लेट मी सी कितने हैंड्स रेज्ड हैं। काफी सारे हैंड्स रेज्ड हो गए। अच्छा, कोई, आई होप यू गाइस हैव अ लॉजिक बिहाइंड इट। तुक्का तो नहीं मार रहे ना? इनमें से कौन सा होगा? ठीक है, ये कह रहे हैं शेप। सोच लो, और लोगों को भी हम सोचने का मौका देते हैं ना थोड़ा। कोई ना कोई टेक्निक, कोई ना कोई लॉजिक होगी। ठीक है, आराम से देखे, मुझे भी जरा सोचने दे। नहीं, नहीं समझ आ रहा बाकियों को, बाकी लोगों को। एक्सक्यूज मी। चले देखते हैं फिर। उप्स, हाँ मैं आंसर तो ले लूं। सॉरी। जी जी, आंसर करें, कौन करेंगे? कौन करेंगे? सादेन करें आंसर। हाँ मैम सादेन। ऑप्शन बी। बी फॉर बॉल, अच्छा सही है। बाकी जिसका आंसर बॉल है हैंड डाउन करे। बी के अलावा कोई आंसर है तो? बी 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 बी, अच्छा ईशाल का कुछ और। ईशाल बेटा, आपका कुछ और आंसर है? जी मुस्तफा बताइए, ईशाल बताइए। बी मैम, बी।
बी तो बता दिया ना उन्होंने, बी के अलावा किसी का अगर आंसर है तो। D. डी। ओके, लेट्स सी। म्यूट The कर ले, म्यूट correct कर ले। answer is B. Yay! Congratulations! You've completed the test. Hope you remember your score. Here are the results. If you answered 0 to 6 questions correctly, you might need to practice. अच्छा, सो दैट्स इट। मुझे मैं समझी अभी इसमें चंद क्वेश्चंस और हैं क्योंकि वीडियो बाकी थी ना। तो ये हो गई, ठीक है। फिर हम लोग ऐसा करते हैं, जो हमारे दूसरा क्विज रह गया था उसकी तरफ मूव करते हैं। स्क्रैम्बल वाला कर लेते हैं, ठीक है। स्क्रैम्बल वाला कहाँ गया? आप लोगों को नजर आ रहा है स्क्रैम्बल वाला क्विज? अच्छा, ऊपर होगा, हाँ वो तो ये रहा। इसमें मुझे याद दिलाएं जरा, कहाँ कहाँ तक हमने किया था स्क्रैम्बल वाला? सिजर, ये नहीं किया था हमने? जेलीफिश, याद है किसी को किस नंबर तक किया था हमने? अल्फाबेट भी हो गया था, हेलीकॉप्टर हो गया था। ये नहीं हुआ था मुझे लग रहा है। हाँ ठीक है, ये चले। हैंड रेस करें, आज टीम्स नहीं, ठीक है, आज वैसे ही करते हैं। हैंड रेस करें, शाबाश। सब फुल कर देते हैं। जी जिब्रान बताइए। Okay. Okay. Trouser. ट्राउजर। ट्राउजर्स, ओके। जबरदस्त, माशाल्लाह। उमर। America. अमेरिका, किसी के पास कोई और आंसर है? नहीं, अमेरिका नहीं है। किसी के पास कोई और आंसर है? साइम बेटा बताइए। Uh, Ice cream. आइसक्रीम, जबरदस्त। शाबाश। हैंड्स तो डाउन करें, पिछले आंसर के अभी तक हैंड्स ही नहीं डाउन हुए। जी आरिफ बताइए। मैम, कैबिनेट. कैबिनेट, अरे हाँ, जबरदस्त। हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन। अब्दुल रहमान बताइए। है अब्दुल रहमान अनम्यूट? Island. आइलैंड, हाँ हाँ। हैंड्स डाउन। वैजान बेटा, वैजान। Kangaroo. Kangaroo. कैंगरू। शाबाश।
ये क्या है? मुस्तफा बताइए। मुस्तफा अनम्यूट कर बेटा। अच्छा ओके, आरिफ आप करें। मैम लैब्राडोर। कैन यू रिपीट? लैब्राडोर। स्पेल करिएगा। मैम LABRADOR। व्हाट डज इट मीन लेब्राडोर? मैम इट्स अ डॉग ब्रीड। जो अच्छा डॉग इसमें वो दैट्स अ अच्छा लैब्राडोर सो। अच्छा, डॉग की ब्रीड है, ओके। लेब्राडोर। हसनैन। टेलीविजन। नहीं, कोई और बताए, कोई और कोई और कोई और, कौन? अबू बकर। मैम बास्केटबॉल। बास्केटबॉल। अब तो सबके हैंड रेज हो जाएंगे मुझे लग रहा है। करे करे, बाकी लोग भी ट्राई करें, शाबाश। बाकी बाकी किस किस के हैंड नहीं रेज हुए? शाबाश, करिए, कोशिश करिए। अच्छा, अब मैं पूछती हूँ। ईजान आप बताइए। गेम। गेम। जी उमर आप बताइए। उमर उमर उमर। नो। स्नो। लास्ट क्वेश्चन। लास्ट वन। ये वो बच्चे वाले आ रहे हैं अब। जिब्रान बताइए। जी जिब्रान। स्टार। स्टार। चले, अल्हम्दुलिल्लाह, yippee। ओके चले, थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग, पार्टिसिपेटिंग, लिसनिंग एंड लर्निंग। इंशाल्लाह फिर हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है? आप लोग की कोई फरमाइश हो, कोई वीडियो हो, कुछ बहुत अच्छा लगे यूट्यूब पे या कहीं भी और आप लोग का दिल चाह रहा हो कि ऐसा करते हैं, ये करते हैं, तो मुझे आप लोग बताया करें ना, हम हैं ना इधर, आप लोग के फरमाइशी प्रोग्राम पूरे करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? तो मुझे बता दिया करें प्राइवेटली, ओके? चले, थैंक यू सो मच एवरीबडी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।